अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। तो मुझे ध्यान में आया कि इसका जो पहला शब्द है अच्युत, आखिर ये कहाँ से लिया गया है और क्या संदर्भ रहा होगा, क्योंकि सहसा मैं रामायण महाभारत गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का अवसर मुझे मिला परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में, परंतु मुझे कहीं पर भी ये शब्द अच्युत शब्द स्मरण नहीं आता कि रामायण में या अन्य किसी संदर्भ में सुनाई दिया हो। हाँ, योगेश्वर भगवान कृष्ण के संबोधन में सर्वप्रथम यह शब्द जब आया तो मुझे इसने आकर्षित किया कि आखिर अच्युत का अर्थ क्या है। अच्युत वो जो कभी भी धर्म से ना गिरे, जो अपने देवत्व से कभी ना गिरे, उसका नाम अच्युत है। जो सात्विकता में सर्वोपरि रहा हो, जो कभी अपनी सात्विकता से ना गिरा हो, वह अच्युत। महर्षि देव दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में जिस योगेश्वर भगवान कृष्ण को आप्त पुरुष कहते हैं और कहते हैं कि ज्ञान में विवेक में वो पूर्ण थे, वो जो आदर्शों के भी आदर्श थे, उस योगेश्वर भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण आज संपूर्ण विश्व में जिस विचार से पहचाने जाते हैं, उस विचार तत्व का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों मित्रों, बहुत कुछ मैं इसको संदर्भ नहीं लेते हुए कहूंगा। 3 लोकों में जिसे कुछ भी करने के लिए शेष नहीं था, ऐसा बताते हैं उस गीता में। वह संदर्भ आता है कि मेरे लिए कुछ भी करना निर्धारित नहीं है, फिर भी मैं लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मैं कार्य करता हूं। और वह श्लोक दूसरे अध्याय का वह 47वां श्लोक आज सर्वप्रचलित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल संघेतुर्भूमा मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में का हमें अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, परंतु फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह सूत्र देने वाले योगेश्वर भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम अपने कर्म के फल हेतु या कर्म के फल के साथ माते संगोस्त्व कर्मणि, उस फल के साथ तुम्हें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का विराट उपदेश देने वाले योगेश्वर भगवान कृष्ण, जहां उनकी जयंती आती है जो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है, बहुत खिलखिला के हंसते और गाते हुए एक बाल गोपाल गीत गाते हुए निकलते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोस्तों मित्रों, जो उत्सव मूर्ति हैं, जो जहां होते हैं वहां उत्सव कर देते हैं, जो संगीत में जीते हैं, जिनका बांसुरी एक ऐसा स्वर वाक्य है जिसमें बांस से बनी हुई एक ऐसी आकृति जिसके माध्यम से सुर निकल जाते हैं, और ऐसे सुर निकलते हैं साहब कि जीवन मोहक हो जाता है, जीवन एकाग्र हो जाता है। कितना भी भटका हुआ आपका दिन हो, आपके मानस में कितने ही विचार इधर उधर कौंध रहे हो, कितनी ही नकारात्मकता हो, उसके बीच में आप बांसुरी सुनकर तो देखिए, आप ठहर जाएंगे साहब। जो जीवन में ठहराव पैदा कर दे, उस योगेश्वर कृष्ण को कोई व्यक्ति यूं कहे कि वह लंपट था, कोई व्यक्ति उनके ऊपर आरोप लगाए कि वह माखन चोर था, वह रास रसैया था, मुझे लगता है कि यह उनके जीवन के चरित्र का हनन है।